नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लोकल न्यूज। पेश है 26 दिसंबर शुक्रवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर में रेलवे स्टेशन के पीछे से सीमा सुरक्षा बल कैंपस में ट्रेडमेंट वाटर कैरियर भर्ती के लिए दौड़ रहे सैकड़ों युवाओं पर मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया। पहले राउंड के दौरान यह घटना हुई। मधुमक्खियों के हमले के बाद यहां भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। बचने के लिए युवा दूर भागे, लेकिन फिर भी दर्जनों युवा चपेट में आ गए। बीएसएफ अधिकारियों व जवानों ने युवाओं को संभाला और जिला अस्पताल में लेकर पहुंचे। जानकारी के अनुसार बीएसएफ कैंपस में शुक्रवार को भर्ती की दौड़ हो रही थी। इसी दौरान पेड़ों पर लगे छत्तों से मधुमक्खियों ने युवाओं पर हमला बोल दिया। बीएसएफ के जवानों ने गंभीर घायलों को 18 युवाओं को जिला सिविल अस्पताल पहुंचाया। यहां इन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया। एक युवक की हालत गंभीर बताई जाती है, अन्य की हालत खतरे से बाहर है। हनुमानगढ़ जिले के लखूवाली में ईआरसीपी की कॉलोनी में कब्जा हटाने के मामले को लेकर हनुमानगढ़ विधायक गणेश राज बंसल और जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता प्रदीप रस्तोगी ने फोन पर तकरार हो गई। विधायक बंसल पर आरोप है कि उन्होंने मोबाइल फोन पर बातचीत के दौरान मुख्य अभियंता प्रदीप रस्तोगी से अभद्र भाषा का प्रयोग किया। यह घटना गुरुवार की बताई जा रही है। इस बात का पता जैसे ही जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को लगा तो उनमें रोष फैल गया। इस मामले को लेकर सर्कल के अभियंता शुक्रवार को हनुमानगढ़ से जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय में इकट्ठे हो गए और घटना को लेकर विचार विमर्श किया गया। इसके बाद अभियंताओं ने मुख्य अभियंता व विधायक के मामले में कार्य का बहिष्कार कर मुख्य अभियंता कार्यालय परिसर में धरना शुरू कर दिया। इस संबंध में हनुमानगढ़ विधायक गणेश राज बंसल से बात की तो उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से जल संसाधन मंत्री की मौजूदगी में मैंने काम को लेकर मुख्य अभियंता रस्तोगी को खरी खरी सुनाई थी, इसलिए वह मेरे से खुन्नस निकाल रहा है। जहां तक लखूवाली कब्जे की बात है, मैं विधायक हूं, बात करूंगा। श्रीगंगानगर शहर के पुराने आबादी थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवक को बहाने से महाराजा गंगा सिंह स्टेडियम में बुलाकर हमला करके गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। पुराने आबादी पुलिस ने युवक के पर्चा बयान पर कई युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार वार्ड नंबर 16 निवासी 19 वर्षीय इरफान पुत्र जावेद अली ने पर्चा बयान में बताया कि वह जय भारत मेडिकल स्टोर पर काम करता है। मैं अपने घर पर था। इसी दौरान अली का फोन आया। उसने कहा कि वह बीमार है, दवाई दिलवानी है। मैं पैदल ही महिला पार्क के निकट पहुंचा। अली मुझे लेकर सब्जी मंडी के पास आया, जहाँ पहले से खड़े 3 युवक भी अली के साथ मुझे लेकर स्टेडियम आ गए। श्रीगंगानगर के कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र में गोल बाजार से 3 शोरूम में चोरी की वारदात के मामले में पुलिस ने एक शोरूम संचालक की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया है। सर्दी के बढ़ने के साथ ही इलाके में चोरी की वारदातें लगातार हो रही है। पुलिस रात भर गश्त के दावे ठोकती है। पुलिस के अनुसार जगदीश दी हट्टी के संचालक जगदीश ने रिपोर्ट दी कि अज्ञात चोर मेरी दुकान से 90,000 रुपए की नकदी और 40,000 रुपए की चांदी के सिक्के चोरी करके ले गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जुटाए हैं। चोरों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। कीमतों में आए भारी उछाल के चलते एक बार फिर से चांदी चर्चा में आ गई है। श्रीगंगानगर में शुक्रवार को चांदी के दामों में करीब 8,000 रुपए प्रति किलो की जोरदार तेजी देखने को मिली, जिसके बाद इसका भाव 2,36,000 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास पहुंच गया। कुछ दिनों से चांदी ने जिस तरह से रफ्तार पकड़ी है, उसने बाजार में यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या आने वाले समय में चांदी 3 लाख रुपए प्रति किलो के स्तर को छू सकती है। श्रीगंगानगर के कोतवाली पुलिस ने सिविल लाइन रोड पर सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली पृथ्वीपाल सिंह ने बताया कि गश्त के दौरान जगजीत सिंह मेमोरियल क्लब के पास ताश के पत्तों पर जुआ खेलते हुए गोविंद पुत्र गोपीराम नायक निवासी वार्ड 3 पदमपुर व बबलू पुत्र राजस्वामी नायक निवासी भगत सिंह कॉलोनी को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से 18,010 रुपए की नकदी बरामद हुई है। श्री विजयनगर थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार 45 जीबी निवासी जसवंत सिंह मोटरसाइकिल से 41 जीबी पे 45 जीबी की ओर जा रहा था। इस दौरान गांव 44 जीबी के पास ट्रैक्टर चालक ने तेज व लापरवाही से वाहन चलाते हुए मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल जसवंत सिंह को परिजन राजकीय सामुदायिक केंद्र विजयनगर लेकर पहुंचे, जहाँ चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। श्रीगंगानगर में बाल वीर दिवस पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में शुक्रवार को श्री सुखमनी साहिब का पाठ का आयोजन किया गया। इस दौरान बाल वीरों की महिमा का यशोगान भी किया गया। इसके बाद ही सुखमनी साहिब पाठ का भोग डाला गया। भाट भोग प्रसाद उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं में वितरित किया गया। इसके पश्चात गुरु का अटूट लंगर बरताया गया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष शरणपाल सिंह मान, विधायक जयदीप बिहानी, साधुशहर विधायक गुरवीर सिंह बराड़ सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। गंग नहर में जनवरी माह 2026 की प्रस्तावित बंदी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर किसानों को पानी की वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की। ज्ञापन में फिरोजपुर फीडर के निर्माण के लिए पंजाब सरकार द्वारा जनवरी माह में बंदी प्रस्तावित है, जिसमें राजस्थान सरकार अगर बंदी के लिए सहमति दे रही है तो गंग नहर के किसानों के लिए सिंचाई पानी देने की वैकल्पिक व्यवस्था की जावे।
राजस्थान अभियोजन अधिकारी एसोसिएशन के द्विवार्षिक चुनाव 2025-27 जयपुर के बनी पार्क कोर्ट परिसर में हुए। इसमें कुल 455 अभियोजन कैडर अधिकारी मतदाताओं ने मतदान किया। इस चुनाव में अध्यक्ष पद पर प्रतिभा पुरोहित तीसरी बार अध्यक्ष निर्वाचित हुई। वहीं उपाध्यक्ष पद पर श्रीगंगानगर निवासी और पदमपुर में कार्यरत अभियोजन अधिकारी विनोद कुमार चौहान 24 मतों से विजयी हुए। इसके अलावा उपाध्यक्ष पद पर जगमोहन, महासचिव पद पर संजीव मोन, कोषाध्यक्ष पद पर पंकज यादव, संयोजक पद पर नरेंद्र सिंह परमार और संगठन मंत्री पद पर क्रांति जैन निर्वाचित हुए। श्रीगंगानगर में नियमित नर्सिंग ऑफिसर के 12,000 और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 7,000 पदों पर नई सीधी भर्ती के करवाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। जिला कलेक्टर को दिए ज्ञापन में बताया गया कि राजस्थान की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न सरकारी योजनाओं में संविदा, निविदा व अल्प वेतन पर कार्यरत हजारों कार्मिक उम्र की आखिरी पड़ाव पर हैं, उन्हें नियमित किया जाए। 8 से 10 वर्षों से कार्यरत समस्त संविदा नर्सेज कार्मिकों को नियमित करने पर राज्य सरकार का संविदा नर्सेज को नियमित करने का वादा पूरा होगा। रायसनगर के भोमपुरा गौशाला में 100 से अधिक गोवंश की मौत के मामले को लेकर गठित की गई संचालक समिति पर अभी भी सहमति नहीं बन पाई है। शुक्रवार को उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी की अध्यक्षता में ब्लॉक क्षेत्र के समस्त गौशाला संचालकों की बैठक उपखंड कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें भोमपुरा गौशाला की स्थिति और आगे की कार्यवाही पर चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि भोमपुरा गौशाला में संचालक समिति को लेकर सहमति नहीं बनने के कारण प्रशासन गोवंश को अन्य गौशालाओं में स्थानांतरित करने पर विचार कर रहा है। वहीं भोमपुरा में गठित समिति को संचालन चयन के लिए 2 दिन का समय दिया गया है। तय अवधि में सहमति नहीं बनने पर सोमवार से आगे की कार्रवाई की जाएगी। श्री कर्णपुर कस्बे में आज हैप्पीनेस फाउंडेशन द्वारा 4 साहिबजादों की स्मृति में अरुणवंश धर्मशाला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। फाउंडेशन के 7वें रक्तदान शिविर में श्रीगंगानगर से आए स्वास्थ्य ब्लड बैंक केंद्र के रविश जैन टीम और तपोवन ब्लड बैंक की टीम ने रक्त संग्रह किया। रक्तदाताओं की सराहनीय सहभागिता से शिविर सफल रहा। चेयरमैन कार्यालय श्रीगंगानगर में साधु शहर विधायक गुरवीर सिंह बराड़ के साथ जीकेएस नेताओं और चेयरमैन की बैठक आयोजित हुई। बैठक में फिरोजपुर फीडर की प्रस्तावित बंदी को लेकर किसानों की समस्याओं और मांगों पर करीब 40 मिनट तक चर्चा की गई तथा विधायक को लिखित मांग पत्र सौंपा गया। बैठक में बताया गया कि फिरोजपुर फीडर की प्रस्तावित बंदी के संबंध में विधायक बराड़ की शीघ्र ही मुख्य सिंचाई सचिव अभय कुमार, चीफ इंजीनियर अमरजीत मेहरडा और सिंचाई मंत्री के साथ बैठक प्रस्तावित है। विधायक कल जयपुर आ रहे हैं। इससे पूर्व किसानों की मांगे उनके संज्ञान में लाई गई। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ मार्ग पर स्थित होमलैंड प्रथम के पीछे नगर विकास न्यास द्वारा काटे गए प्लाटों की भूमि पर कॉलोनाइजर द्वारा सीवरेज का गंदा पानी डालने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मिली जानकारी के अनुसार होमलैंड प्रथम कॉलोनी के पीछे कृषि भूमि पर नगर विकास न्यास द्वारा पूर्व में 33 प्लॉट काटे गए थे। इसके बाद यूआईटी अधिकारियों ने खेती कार्य से करने से मना कर दिया। अभी तक यहाँ खरीदारों द्वारा मकान नहीं बनाने के कारण यहाँ खाली पड़ी भूमि पर कॉलोनाइजर द्वारा होमलैंड के सीवरेज का दूषित पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे यहाँ दलदल बना हुआ है तथा मच्छर पनप रहे हैं और दुर्गंध फैलने से आसपास रहने वाले लोगों का जीना दुर्भर हो गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।